आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भागीदारी लेवी संघ से क्यों बना हुआ है? आपके बगल में मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश है, वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, केसीआर हैं। अभी मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिला मैं, या नीतीश कुमार जी पहले मिले थे। तो एक कोशिश हो रही है कि कोई न कोई रास्ता निकले कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है। जो सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि मिट्टी में मिला दें, क्या कोर्ट बंद हो जाए? और फिर एक घटना नहीं है, मैं बात एक नहीं कह रहा, एक घटना आप बताइए, बुलडोजर से माँ बेटी को जला दिया हो। बलिया में एक छात्र नेता को बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने मार दिया। एक वहीं पर व्यापारी सूदखोरी में लाइव उसने जान दे दी अपनी। अखिलेश जी एनकाउंटर में नंबर 1। तो आप क्या उम्मीद करोगे? क्या संविधान हट जाए, कानून हट जाए? आदिवासी का तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र में जो अधिकार हमें वोट डालने का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और याद कीजिए आप, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया था। आज सरकार वो कानून बना रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट के हाथ में चली जाए। और जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का, या मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसका क्या होगा? जो मूल भावना मंडल कमीशन की थी उससे हम कितना दूर हो गए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी एक झूठे सपने दिखा रही है। आज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में बात नहीं होनी चाहिए? किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में पूरा गेहूं किसने खरीद लिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का गेहूं आईटीसी कंपनी या और कई कंपनियां प्राइवेट वो खरीद ले गई। जब आप आटा लेने जाओगे तो मुनाफा तो उनको हो रहा है, अगर किसान के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है? और अगर यूपी का किसान प्राइवेट हाथों में बिक रहा है तो मैं ये जानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भी किसान का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में चला गया होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी। लेकिन सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र में जो अधिकार हमें वोट डालने का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और याद कीजिए आप, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया था। आज सरकार वो कानून बना रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट के हाथ में चली जाए। और जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का, या मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसका क्या होगा? जो मूल भावना मंडल कमीशन की थी उससे हम कितना दूर हो गए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी एक झूठे सपने दिखा रही है। आज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में बात नहीं होनी चाहिए? किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में पूरा गेहूं किसने खरीद लिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का गेहूं आईटीसी कंपनी या और कई कंपनियां प्राइवेट वो खरीद ले गई। जब आप आटा लेने जाओगे तो मुनाफा तो उनको हो रहा है, अगर किसान के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है? और अगर यूपी का किसान प्राइवेट हाथों में बिक रहा है तो मैं ये जानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भी किसान का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में चला गया होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी।